मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि अब SC ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर सिस्टम इंप्लीमेंट होना चाहिए। आज की डेट में जो गरीब दलित है, जो किसान दलित है, जो आदिवासी है, जो गांव में रहता है, जो रिक्शा चला रहा है या अपना खेती कर रहा है, उसके बच्चों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रिजर्वेशन का फायदा सांसद, विधायक, मंत्री के परिवार को मिल रहा है, जजों के परिवार को मिल रहा है। रिजर्वेशन का फायदा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर के परिवार के लोग ले रहे हैं। रिजर्वेशन का फायदा बड़े बड़े उद्योगपति उठा रहे हैं। भाई आज की डेट में अब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रह चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, चरणजीत सिंह चन्नी जी पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चिराग पासवान के खुद भी मंत्री हैं, उनके पिता भी मंत्री रह चुके हैं, सुशील कुमार शिंदे जी भी भारत में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इसी तरीके से ए राजा, चंद्रशेखर आज़ाद, जीतन राम मांझी, नारायण स्वामी, सुरेश जी, विल्सन जी, रामदास, ऐसे लोगों के परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए जो ऑलरेडी रिजर्वेशन का फायदा उठा के सांसद, विधायक, मंत्री बन चुके हैं। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, हेमंत सोरेन हैं, कॉनराड संगमा हैं, जुएल ओराम हैं, किरण रिजिजू जी हैं, करिया मुंडा हैं, मनसुख भाई वसावा हैं, CK जानू हैं। ऐसे लोग हैं तो आदिवासी समाज के, शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन ये रिजर्वेशन के सहारे सांसद, विधायक, मंत्री बन चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग रिजर्वेशन के सहारे कलेक्टर, कप्तान, कमिश्नर बन चुके हैं। बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन चुके हैं। उनके परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? KG बालकृष्ण साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हो चुके हैं, HK सेमा साहब भी सुप्रीम कोर्ट के जज हो चुके हैं। ऐसे ही इसके अलावा गवई साहब, CT रवि कुमार साहब, प्रसन्ना बारले साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब आज की डेट में जज हो चुके हैं। बहुत सारे लोग और भी अच्छा काम कर रहे हैं। उनके परिवार को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन केवल और केवल गरीब दलित को मिलना चाहिए, गरीब आदिवासी को मिलना चाहिए। रिजर्वेशन केवल उन परिवारों को मिलना चाहिए जिन्हें आज तक कभी मिला ही नहीं है। रिजर्वेशन उन परिवारों को मिलना चाहिए जो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के चपरासी भी नहीं बन पाए, जो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन चुके हैं, कलेक्टर, कप्तान, थानेदार, हवलदार, तहसीलदार बन चुके हैं, जो रिजर्वेशन के सहारे पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बन चुके हैं। उनके परिवार को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा, इसलिए अब SC ST में भी क्रीमी लेयर सिस्टम इंप्लीमेंट होना चाहिए, जिससे जिसको फ़ायदा ज़रूरत है उसको रिजर्वेशन मिले। नहीं तो एक ही परिवार के लोग बार बार रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहेंगे और जिस परिवार को कभी नहीं मिला है उसको आगे भी नहीं मिलेगा। अब दोबारा फिर से 18 अगस्त को इसके ऊपर सुनवाई है। मैं आशा करता हूं कि जैसे OBC रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर सिस्टम है, जैसे EWS में हमने एक क्रीमी लेयर सिस्टम रखा हुआ है, वैसे ही SC ST में भी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर सिस्टम इंप्लीमेंट होगा, जिससे उन दलितों को, उन आदिवासियों को जो गाँव में रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जो माँ बाप रिक्शा चला रहे हैं, जो माँ बाप और अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले, न कि मंत्री के, सांसद के, विधायक के बच्चे को।